सज्जनों, जहां कहीं भी मन आपका विचरण कर रहा हो, उस मन को कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए संसार से हटाकर भगवान के चरणारविंदों में जोड़ो। क्यों? यहाँ जो भी खेल है सब तुम्हारे मन का है, सब तुम्हारे मन का खेल हो रहा है। यहाँ पर मन को समझाओ, ऐ मन, तुम कितने दिनों से, कितने युगों से, कितने समय से मन तुम संसार में भटक रहे हो। अभी तक तुम न शांत हुए और न सुखी हुए। अब तुम थोड़ी देर के लिए जरा भगवान के पास चलो, भगवान के सुंदर चरित्रों को, कथाओं को सुनो, तो मन को अपने कान रूपी दरवाजों में बैठा लो। क्यों? यद्यपि ये चंचल है, जैसे समय पा जाएगा वैसे निकल जाएगा। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन उपदेश दे रहे, उपदेश सुनते हुए अर्जुन ने कहा, तो भैया उपदेश जो आपने दिया, जो गीता सुनाई, मैं ज्यादा कुछ न बता पाऊंगा, इसलिए ये मन बहुत चंचल है। आप हमें सुनाते रहे, उपदेश देते रहे, लेकिन हे भगवान, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम। बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, मौका लगता है बिगड़ जाता है। ये कथा शरीर को नहीं सुनाना, ये कथा आत्मा को नहीं सुनानी, ये कथा केवल मन को सुनाना है। मन अगर कथा सुन लेगा, प्रभु की शरणागति ले लेगा, तो ये सुखी हो जाएगा। सज्जनों, सुरसरी विष्णुपति भागीरथी माता गंगा के किनारे बैठे हुए राज राजेश्वर हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजऋषि महाराज परीक्षित, जो कथा के लिए संसार के सारे सुखों को ठुकरा दिया है, भगवान की कथा मिल जाएगी तो व्यथा मिट जाएगी, प्रभु मिल जाएगी। ये विश्वास है, विश्वास लेके आप भी बैठो, विश्वास की आवश्यकता है। बैठे परमहंसाचार्य कहने लगे, राजन मैं कथा कहूं और तुम प्रभु नाम स्मरण करो, भगवान मिलेंगे। बहुत लोगों को मिल गए, गजेंद्र को मिल गए, एक बार प्रभु के नाम का स्मरण किया। गिद्ध को मिल गए, अजामिल को मिल गए, और तुम बार बार करोगे तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, विश्वास रखो और धैर्य रखो और स्मरण लगातार करते रहो। कहने लगे, राजन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने भगवान के नाम का स्मरण किया हो, जो भगवान के नाम का जप करता हो, स्मरण करता हो और उसकी सुंदर गति न हुई हो, उसकी सदगति न हुई हो, तुम भी स्मरण करो और मैं कथा कहूं और तुम स्मरण करो। कहने लगे, जैसे महाराज तुलसीदास जी कहते, ताही भजिए मन ताजी को दिलाई, और राम भजे कति कहीं नहीं पाई। राम भजे के
गति नहीं पाई। महाराज तुलसीदास तो यहाँ तक कहते हैं, तुलसी सीता राम तक राख हृदय विश्वास, कबहू बेगरत ना सुना रामचंद्र के दास। कभी नहीं बिगड़ते हैं भगवान के दास। भगवान सबका कल्याण करते हैं तो अपने भक्तों का भी करेंगे, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। कहने लगे, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याघ्रगीर, गजा दिखल तारे घना। अभीर जमन किरात भट, स्वपचादि अघ अति अघ रूप दे। कही नाम बालक ते पावन, होहि राम नमामिते, होहि राम नमामिते। तुम नाम का स्मरण करो। अच्छा मान लो आप भगवान के रूप को जानते हो, आपका दर्शन हो गया हो भगवान का, भगवान मिल गए हो और रूप से परिचित हो और नाम से परिचित हो और कहीं भीड़ हो, अधिक भीड़ हो और तुम्हें मिलना आवश्यक हो, भीड़ अपार हो और भगवान भी वही हो और तुम ढूंढो, तो उस अपार भीड़ में जो ढूंढोगे भगवान को आ जाएंगे तुम्हारे पास। नहीं मिल सकते भीड़ में, भले नजदीक हो। क्यों? तुम रूप से परिचित हो लेकिन नाम से परिचित हो, तो नाम को जानो, रूप स्वयं मिल जाएगा। क्यों? देखिए रूप नाम भी जाने, और करे ताल गदरा पर ही पहचाने। और जब नाम लेके बुलाओगे तो भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे, रूप स्वयं देख लोगे जब पास आ जाएंगे। इसलिए धर्म ग्रंथों में नाम की बड़ी महिमा बताई गई। कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण। वो परमात्मा भी अगर अपने नामों का वर्णन करना चाहे, नाम की शक्ति का वर्णन चाहे, तो वो भी अपने नाम के गुणों का, नाम की शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी महिमा है नाम की। और कलयुग में विशेष रूप से जो नाम ही आधार है, नाम ही सबसे बड़ा साधन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम, करौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। दूसरा कोई साधन नहीं है, केवल नाम के सहारे हो जाओ। राजन, तुम नाम का स्मरण करो। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब ब्रह्मा की सृष्टि नहीं चल सकी, तपा सृष्टि, मानसिक सृष्टि, तो स्वयं वो ब्रह्म दो रूपों में अवतरित हुए, एक महाराज मनु का और एक मैया शतरूपा का। अभी तक वो महाराज मनु की 3 कन्याओं का वर्णन कर रहे थे, आकृति, देवहूति और प्रसूति। कहने लगे, राजन, इनके 2 पुत्र भी थे, उद्दानपाद और प्रिया। महाराज मनु के पुत्र को मनुष्य होना चाहिए, लेकिन आप भागवत के विद्वान उनको मनुष्य नहीं कह रहे,
उत्तानपाद कहते हैं, जबकि मनुष्य कहना चाहिए, लेकिन ये व्यास जी की भाषा है, ये एक संत की वाणी है, परमहंसों की संगीता है भागवत, साधारण वाणी नहीं है। जब बहुत दिन संत के साथ रहोगे, जब 12 वर्ष रहे संत की टोली, तब समझ में आती है उसकी एक बोली, संत वाणी हुई। कहाँ की बात कर रहे हैं? उत्तानपाद कह रहे हैं। क्यों उत्तानपाद? इसलिए कह रहे हैं, जो स्वयं उत्पन्न है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, जो स्वयं उत्पन्न है, उस ब्रह्म के पुत्र हैं महाराज मनु, जो स्वयं उत्पन्न है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, जिसका कोई माता पिता ना हो, जो स्वयं उत्पन्न है। समझो, जो स्वयं उत्पन्न है वो महाराज मनु। आइए, अभी बात कम समझ में आ रही है। जैसे मैं आपसे पूछूं, ये घर किसका है? कहोगे मेरा है। ये पत्नी किसकी है? कहोगे मेरी है। पुत्र किसका है? मेरा है। ये पिता किसका है? मेरा है। ये धन किसका है? मेरा है। ये वाहन किसका है? कहोगे मेरा है। अगर मैं और बारीकी से पूछूं, अच्छा भैया ये बताओ, ये शरीर किसका है जिसमें तुम हो? कहोगे महाराज तुमको इतना भी नहीं पता, शरीर भी तो मेरा है। और बारीकी से पूछूं, हाथ किसका है? कहोगे महाराज हमारे शरीर में लगा है तो हाथ भी मेरा है, पैर भी मेरा है, पेट भी मेरा है, सर भी मेरा है, कान भी मेरा है। ठीक है, मान गए, सब कुछ तो तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है संसार में। लेकिन कभी ये विचार आया, सब कुछ तो मेरा है, लेकिन हम किसके हैं? हम भी तो किसी के हो सकते हैं। सब कुछ मेरा है तो हम किसके हैं? हमारा कौन है? हम किसके? कभी कभी पूछ लिया करो अपने आप से, कुछ प्रश्नों का उत्तर अपने आप से पूछा जाता है। सब मेरा है पर हम किसके? हम भी तो किसी के होंगे। तो वेदों ने बताया, यद अमृतम, जो अमृत स्वरूप है, जिसका कभी नाश नहीं है, जो था, है और रहेगा, जिसको काल छू तक नहीं पाएगा, दुख छू तक नहीं पाएंगे। यद अमृतम तद ब्रह्म, जो अमृत स्वरूप है वही ब्रह्म है। और ते पुत्र तो उसी के पुत्र हो। क्यों? परमात्मा सिंधु है और जीव बिंदु है। न सिंधु का कभी नाश होता है और न बिंदु का कभी नाश होता है। परमात्मा अंशी है, जीव उसका अंश है, तो न उस अंशी परमात्मा का कभी नाश है और न उसके पुत्र जीवात्मा का कभी नाश है। न परमात्मा का नाश होता है, न जीवात्मा का नाश होता है। यही गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, यही गोस्वामी जी रामचरितमानस में बता रहे हैं, और यही बात भागवत में भगवान श्री सुखदेव जी राजऋषि महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। क्या? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि। स्वयं तुम सुख की राशि हो, परमात्मा
और जीव भी सुख का राशि है? और परमात्मा जो आनंद सिंधु सुख राशि उसी करते लोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुबासी। भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, अल्पज्ञता के कारण, संशय के कारण जो तुम दुख का अनुभव कर रहे हो, दुख तुमको छू नहीं सकता। तुम स्वयं सुख राशि हो। सज्जनों, उसी के पुत्र हो। उत्तानपाद कह दिया, मनुष्य ने का उत्तानपाद कह दिया। उत्तानपाद का सीधा अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर को हो। उत्तानपाद जिसके पैर ऊपर हो, सब नीचे हो। ऐसा क्या कोई नहीं दिखाई देता जिसके पैर ऊपर हो और सब नीचे हो। अब अगर ऐसा तो कर भी दिया जाए तो घंटे 2 घंटे में वो हरिशरण हो जाएगा। अगर सब नीचे कर दिया जाए, पैर ऊपर कर दिए जाए, तो घंटे 2 घंटे में वो हरिशरण हो जाएगा। लेकिन ये परमहंसाचार्य जी कहाँ की बात कर रहे हैं? जब जीव गर्भ में होता है तो ये ब्रह्म का पुत्र है, जो स्वयं उत्पन्न है उसका पुत्र है। और हर जीव माता के गर्भ में उत्तानपादी होता है। भला हर जीव अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना डॉक्टर से, उसके पैर ऊपर होंगे, सब नीचे होगा। और घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे नहीं, 9 महीने उसी दशा में रहता है। और यहाँ अगर किसी को उल्टा खड़ा कर दो, पैर ऊपर कर दो, तो समाप्त हो जाएगा। और जहाँ उसे समाप्त हो जाना चाहिए, जहाँ उसे मर ही जाना चाहिए। क्यों? माता के पेट में क्या है? माता के गर्भ में क्या है? खून है, हड्डी है, मांस है, मल और मूत्र है। समझ रहे हो? और ऐसा अंधकार है उस पेट में, उस गर्भ में, जहाँ खोर, मांस, हड्डी, मल, मूत्र, भयंकर अंधकार। वहाँ बेचारा थोड़ी सी जगह में उल्टा लटका है, पैर ऊपर है, सर नीचे। वहाँ नहीं मरना, जहाँ मरना चाहिए वहाँ नहीं मरना, जहाँ कोई साधन नहीं वहाँ नहीं मरना। तो साथ में एक अग्नि भी पेट में है। चाहे तो खा जाओ, कच्चा खा जाओ, पक्का खा जाओ, ठंडा खा जाओ, गर्म खा जाओ, कड़वा खा जाओ, मीठा खा जाओ। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मांसाहारी लोग तो मांस खाते हैं, शेरों मांस खाने के बाद सुबह को वो मांस राखी बन के निकल जाता है, विकार के रूप में शरीर से अलग हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा मांस का वो कोमल मारा टुकड़ा मांस का है, जिससे बच्चे का निर्माण हो रहा है, वो उसको अग्नि नहीं जला सकी, वो नहीं बाहर निकल सका है। क्यों? वहां उसकी रक्षा कोई दूसरा कर रहा है। गर्भ में उस बच्चे की रक्षा कोई दूसरा कर रहा है, जिसका ये माने पुत्र है उत्तानपाद, वही पिता, जीव रूपी उत्तानपाद का पिता, वही उस जीव की रक्षा कर रहा है। इसलिए वहां जहां तो मत जाना चाहिए वहां नहीं मरना, वहां जो है मस्त रहता। क्यों? उसका पिता उसकी रक्षा कर रहा है गर्भ में। अब तुम कहते हो पुत्र हमारा है, तुम कहते हो पुत्र हमारा है। अगर तुम्हारा पुत्र है, जो वस्तु अपनी होती है उसके संबंध में अपने को पूरी जानकारी होती है। ये गमछा मेरा है, मुझसे पूछो कहाँ लिया था,
कब लिया था, कितने का लिया था, हर प्रश्न का मेरे पास उत्तर होगा। कहाँ लिया था, कब लिया था, किस दिन लिया था, कितने का लिया था। अब अगर तुमसे कोई कहे, तुम कहते हो पुत्र मेरा है, तो तुम्हारा है तो बता सकते हो किसके माता के गर्भ में कितने अंग बन गए, कितने अंग बनने शेष हैं, है कोई उत्तर बता दोगा कोई? क्यों? तुम्हारा है ही नहीं, इसीलिए तुम्हें कोई जानकारी भी नहीं है। और जिसका है, जिसका होता है, उसको पूरी जानकारी होती है? तो न हक मत कहो मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरी माँ है, नहीं नहीं, सब भगवान के हैं, सब उसी पिता के पुत्र हैं। सज्जनों, ये मत समझे बाबरे कि मेरा है सब कोय, और प्राण पिंड से बंधी रहो सो अपनो नहीं। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, कि तुम्हारा पुत्र कैसे हो गया है? तो उस समय जीव रूपी उत्तानपाद कहते हैं जीव को, और ये उस परमात्मा का पुत्र है। हम सभी उत्तानपादी तो हैं, हम सभी जीव हैं, हम सब की वही दशा हुई है। मित्रों, मुट्ठी बांधकर प्रतिज्ञा करता है माँ के गर्भ में, भगवान मुझको इस नर्क की कोठरी से बाहर निकालो, बड़ी जल्दी निकाल दो इस गंदी कोठरी से। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भगवान की कथाओं के द्वारा मैं इतना प्रयास करूंगा कि अब इस माँ की इस कोठरी में न आना पड़े, माँ की इस काल कोठरी में न आना पड़े, अब दोबारा जन्म न लेना पड़े। क्यों? बहुत दुख पा रहा हूँ प्रभु, बाहर निकालो। मैं सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, भक्ति के द्वारा आपको प्राप्त कर लूंगा, ताकि अब दोबारा इसमें ना आना। जीव के साथ जब गर्भ में था, तब उसके साथ उसकी पहली पत्नी सुनीति थी, जिसके बल से वो हाथ बांधकर, मुट्ठी बांधकर जो प्रतिज्ञा कर रहा था। पर जैसे भगवान ने उसे माँ के गर्भ से बाहर जो निकालने को सोचा, और जैसे वो जीव उत्तानपाद माँ के गर्भ से भूमि में गिरा, वैसे इस जीव को एक दूसरी पत्नी मिल गई, जिसका नाम था सुरती। जैसे अभी भूमि में गिर रहा है, जैसे भूमि में गिरी, वैसे इस जीव उत्तानपाद को दूसरी पत्नी मिली, सुरती। और सुरती क्या है? बोले माया है। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, इस बात को भी लिखा अपनी मानस में कि भूमि पर हो गया, सुरती से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, जो इसे रुचा वही करने लगे, सुरती का दास बन गया। यह जीव इस माया रूपी सुरती का दास बन जाता है। समझ नहीं पाता इसमें हमारा हित है कि अहित है, दास बन गए। गोस्वामी जी तो ऐसा लिखते हैं, कौन ऐसा जीव है जो इस माया का दास न हुआ हो, जो इस सुरती का दास न हुआ हो। लिखा कि चिंता सापी काही न खाया, अपो जग जाही ना व्यापी माया। ऐसा कौन है जिसको माया में, जो माया का दास ना हो। अब जीव को जो रुचा, नशा रुचा, झूठ बोलना रुचा, राजनीति रुचि, खुराफात रुचा, प्रपंच रुचा, सिनेमा रुचा, जो रुचा
वही करने लगा। सोचा अगर हम सुरुचि से प्रेम करेंगे तो इसका फल उत्तम मिलेगा, उत्तम फल होगा। अब वो सुरुचि के लिए, माया के लिए सब अनुचित कार्य करने लगा, जिसका विरोध हमारी सुनीति ने किया, धर्म ग्रंथों ने किया, महापुरुषों ने किया, लेकिन जीव के समझ में बात आई? बोलो नहीं आई। आइए वही करने लगा जो इसको रुच गया। कितना समझाओ, कितना बताओ, लेकिन कोई मानता है? मानेगा कोई? नहीं मानेगा। जानता है ये करने में ज्यादा लाभ है, जबकि लाभ नहीं है, हानि है। सज्जनों, ऐसी परिस्थिति में सुरुचि से जीव का प्रेम हो गया। भागवत की हर कथा हमारी आपकी है, ध्यान रखना। अब एक दिन सुरुचि ने जब ये जान लिया कि हमारे वशीभूत हो गया है, हमारे आसक्त हो गया है, तो सुरुचि ने कहा अगर तुम हमको चाहते हो, हमको, तो एक काम करो, इस सुनीति को दासी बना दो, इसके साथ हमारा तालमेल नहीं खाएगा, इसको दासी बना दो। उद्दान बाद सुनीति को दासी बना देते हैं और सुरुचि रानी महारानी पर रानी बन करके रह रही है, सुरुचि बेचारी दासी बन के रही है। सज्जनों, जीव के दो पत्नियां, सुरुचि और सुनीति, एक पत्नी में सारे कर्म हो जाते हैं, होते नहीं होते? बोलो, एक पत्नी में सारे कर्म हो जाते हैं। और जिसके दो पत्नियां हो, दोनों पत्नियां एक दूसरे के प्रतिकूल हो, सोचो उस जीव की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। क्यों? एक बार एक चोर चोरी करने के लिए बहुत बड़े सेठ के यहाँ पहुंच गया। सेठ बहुत बड़ा नगर सेठ था, बहुत पैसा था सेठ के पास। चोर पहुंच गया, इनके यहाँ आज काम करो, इनके यहाँ काम लगा दो तो पूरा खजाना मिल जाएगा। जैसे चोर अपना छिपा बैठा था अंधेरे में, शाम का समय आया, सेठ जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद जब विश्राम का समय आया, तो एक पत्नी इधर घसीटे, एक पत्नी इधर घसीटे, एक पत्नी इधर धक्का लगाए, एक पत्नी उधर धक्का लगाए, है? और सेठ जी की बड़ी दशा खराब, बहुत दशा खराब। और दोनों पत्नियां मिलकर के वो दुर्गति कर रही थी सेठ की। चोर की हंसी न रुकी, कि वो देख रहा था सेठ की दुर्दशा, तो उसकी हंसी न रुकी, हंसने लगा। वो नाटक देखकर जैसे हंसी आई तो पत्नियों ने छोड़ दिया सेठ को, छोड़ने लगी। ये जो तीसरा कौन हंस रहा है, देखा चोर बैठा है, बोले यहाँ क्यों रात में बैठे हो? चोर ने भी बता दिया चोरी करने आया, चोरी करने आया। उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पकड़ लिया, जेल भेज दिया। अब जेल में जब पेशी हुई, मजिस्ट्रेट के सामने वो चोर गया, जज महोदय के सामने, तो जज से उसने कहा साहब अपराधी हूं मैं चोरी करने गया था, बिल्कुल सच है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, और जो दंड चाहो वो दंड दे देना, क्योंकि मैं अपराधी हूं। जो दंड आपको अच्छा लगे वो दंड मुझको दे देना। पर एक मेरी प्रार्थना है, एक निवेदन है कि मेरा दूसरा विवाह न करा देना, दो पत्नी का पति न बनाना, मुझको फांसी पे लटका देना, प्राण दंड दे देना, वो मैं सहन कर लूंगा, पर दो पत्नियों का पति न बनाना, बस ये मैं हाथ जोड़ के भी बोल क्यों? जाके दो मेहरी वाकी मौत धरी है, देहरी शाम को देहरी में बात कर पाऊंगा, देहरी के बाहर ही शरीर छूट जाएगा। अब सोचो ऐसे जीव की क्या दशा होगी जिसके दो पत्नियां हो, एक माया और एक भक्ति। और माया सबको मतलब अपने वशीभूत करती हो, ऐसे जीव की क्या दशा होगी अगर सावधानी नहीं होगी तो। केवल कह रहा था, केवल कह रहा था, लक्ष्मण जी
बाण निकालने लगे। केवल कहता है मार दो लक्ष्मण, मैं मौत से नहीं डरता। इतने करोगे आप, ज्यादा क्या कर सकते हो? बाण में हाथ जो है लगा रहे हो, मार दो। मैं जानता हूं उतराई कुछ नहीं दूंगा, मैं शपथ खाता हूं उतराई का 1 रुपया न चाहिए मुझको, कुछ नहीं दूंगा। लेकिन तुम बाण में हाथ लगा रहे हो तो मार दो। जब तक चरण नहीं धोऊंगा मैं गंगा के पार नहीं करूंगा लक्ष्मण। मैं दूसरे से कहता था कि दूसरी पत्नी न करना। मैं तो अवरों से कहता था कि कोई करना दो नारी ना, जिसके घर होती 2 पत्नी, बाकी रहती कुछ भारी ना। 2 पत्नी आती रहती कुछ भारी ना। लक्ष्मण की केवली चढ़ी, लखी उड़ल मुँह जोर, हाथ जोर बोला सुने छोटे अवध किशोर। लक्ष्मण मार दो, मारोगे ही और कुछ नहीं कर सकते हो। आज अगर गंगा के किनारे मर जाऊंगा, मुझसे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं होगा। मरना तो है ही, मृत्यु तो एक दिन होगी ही। अगर आज मृत्यु होगी तो केवल की मन की मुराद पूर्ण हो जाएगी। ऐसा पूर्णमान दिन, ऐसे ही पूर्णमान घड़ी हो सकता है कि हमको दोबारा न मिले। मार को लक्ष्मण, गरीब हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परिवार है, एक पत्नी और एक परिवार का खर्चा नहीं झेल पा रहा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, दिन भर ना हो चला। लक्ष्मण, गरीब हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, असमर्थ हूँ, इसलिए तुम ले जा रहे हो बाण में हाथ। हे लक्ष्मण, मुझको मार। लेकिन मैं डरता हूँ, केवल कह रहा था लक्ष्मण मारो। मैं डरता नहीं हूँ, मारूंगी, मेरा सौभाग्य है। क्यों कि रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु। मुझे कौन मार रहा है? मैं किसके हाथों मर रहा हूँ? किसके हाथों शरीर छोड़ने जा रहा हूँ? लक्ष्मण, रघुनाथ के प्राणों से प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारता है। मरता हूँ कहाँ सोची गंगा के तीर, और शरीर से प्राण सिधाता है। मैं कहाँ मर रहा हूँ? गंगा के तीर। जिस गंगा का एक जल मरने वाले के मुंह में चला जाता है तो माता गंगा उसे मुक्त करती है, मुक्त कर देती है, भगवान के धाम देती है। आज मैं गंगा के किनारे शरीर छोड़ रहा हूँ। लक्ष्मण, मेरा कितना सौभाग्य, मैं कितना भाग्यवान हूँ लक्ष्मण कि मरता हूँ कहाँ सोची गंगा के तीर, और शरीर से प्राण सिधारता है। और मेरे गवाह कौन है? दुनिया के गवाह झूठ बोल सकते हैं, दुनिया के गवाह बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण मेरा गवाह कौन है? कि गवाह कौन? विनीत सुनो कि रघुनाथ सनाथ निहारता है। रघुनाथ सनाथ निहारता है। लक्ष्मण, तुमसे लोग पूछेंगे तुमने गरीब के बच्चों को मारा था, उसने क्या अपराध किया था, क्या गलती की थी? तुमको बताना पड़ेगा कि वो भैया के चरण धोने को कह रहा था, भैया के चरण पखारने को कह रहा था, इसलिए हमने केवल को मौत का घाट उतारा था। लक्ष्मण, तुम्हें कहना पड़ेगा कि अपराध यही इस दास कहे कि प्रभु के पग पग में पखारता है। अपराध यही इस दास कहे कि प्रभु के पग
तू में पठार आए। इतना ही मेरा अपराध है कि मैं भगवान के चरणों की धोने की बात कह रहा हूँ, तुम बाढ़ में हाथ लगा रहे हो। मुझे मान दो, मैं मृत्यु से नहीं डरता लक्ष्मण। दुनिया के गवाह झूठ बोल सकते हैं, बदल सकते हैं, पर मेरी जो गवाह है रघुनाथ की तो झूठ बोल सकते हैं, बदल सकते हैं। मित्रों, केवल जितने लगा अंत में भगवान को कहना पड़ा कि भाई तुम घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं। अगर तुम्हें संदेह है तो बेगी आन जल, बेगी आन जल पाए पधारू, अहो ने विलंब उतारी पारू। अयोध्या के लोग ना जाए, हमें विलंब हो रहा है, तो हमें जल्दी से पार कर केवल जल्लाद। अब सोचो, जिस जीव के दो पत्नियां, क्या दशा होगी उसकी। सज्जनों, क्यों कहा गया है कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार जो आती है, एक ही बार जो आती है। मौत से सौत सौतरे बुरी, छाती दिन रात जलाती है। दिन रात जलाती है। मौत से सौत सौतरे बुरी, छाती दिन रात जलाती है। छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। तो अब ये सुरती जो उद्यानपाल की छोटी रानी है, छोटी पत्नी है, ये रानी महारानी हो चुकी है। बेचारी सुनीति कौवा उड़ा रही है दासी बन चुकी। इतना ये जीव माया के बसीभूत हो चुका है। और एक ही मिलते हैं, चाहे माया को तो पकड़ लो और चाहे मायापति भगवान को पकड़ लो, एक को ही पकड़ पाओगे। तब एक संत ने कहा, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, एक को ही पकड़ पाओगे। तो अब दशा ये हुई कि महलों में सुरुचि सुशोभित है और रुच के सब साज सजाती है। ये रुच के सब साज सजाती है। देवी सुनीति अब महलों के चिड़िया अरुकाट उड़ाती है। समय आने पर समय चलता गया, दोनों एक एक पुत्र हुआ। देखो भगवान की कृपा, एक पुत्र सुनीति के हुआ, एक पुत्र सुरुचि के हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। इस जीव ने इसीलिए माया से प्रेम किया था, थक के जैसे मैंने माया जोड़ लो तो इसका फल उत्तम मिलेगा। माया जोड़ लो और ज्यादा माया के चक्कर में पड़ गए, बच्चों को नहीं बता पाए, कहीं करके छोड़ गए तो चले गए, तो फिर या तो प्रेत बनोगे या तो सांप बनोगे। उसी माया बैठे रहोगे। माया का मैं ये नहीं कहता तो सावधानी हटेगी तो घटना घटेगी। जीव ने इसीलिए इस माया से प्रेम किया था, इसका फल उत्तम होगा। आइए, उत कहते हैं परमात्मा को, तम कहते हैं अंधकार को। जो भगवान की ओर जाने वाले जीव के लिए भयंकर अंधेरा बनकर जीव को भटका दे, भ्रमित कर दे, 84 में चक्कर लगवा
ये उत्तम है, उत्तम का ये अर्थ है। और ध्रुव कहते हैं धर्म, ध्रुव माने धर्म, ध्रुव कहते हैं अविनाशी को, ध्रुव कहते हैं सत्य को, ध्रुव कहते हैं धर्म को, ध्रुव कहते हैं अविनाशी को, सुनीत कहते हैं भक्ति को। अगर भक्ति से प्रेम करोगे, अगर भक्ति करोगे, भक्ति की शरण में जाओगे, भक्ति की होके रहोगे, ये स्वरूप रूप माने ये सुनीत रूपी जो भक्ति है ये स्वयं अमर है और तुमको भी अमर कर देगी, तुमको भी अमर कर देगी। भक्त भी अमर होता है जो भक्ति करता है? एक संत जी ने कहा कि महाप्रलय बचाए न कोई और तबहून नाश भक्ति कर होई। महाप्रलय में बचे न कोई तबहून नाश भक्त कर होई। दोनों बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे। एक दिन महाराज तानपाल सूर्य के साथ सिंहासन में बैठे और सूर्य के ही पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के उससे प्यार कर रहे हैं। सिंहासन में बैठे उसी के पुत्र से प्यार कर रहे हैं। उसी समय 5 वर्ष के महाराज ध्रुव जो साक्षात जो धर्म स्वरूप है, घूमते फिरते आ गए, देखा कि ये उत्तम को गोद में लिए बैठा, उत्तम को जो पकड़ रहा है, उत्तम से प्यार कर रहा है। तो महाराज ध्रुव वहां आ गए। एकदा सूचे पुत्रम अंकमारोपलालयम् उत्तमं नारुरक्षन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दतो। महाराज ध्रुव जो 5 वर्ष के हैं, वो महाराज तानपाल की गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे। मानो वो कह रहे थे, जीव अगर तुझे गोद ही लेना है तो धर्म को ले ले, धर्म को पकड़ ले, धर्म से प्यार कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए 5 वर्ष के बालक हैं और गोद में चढ़ने का प्रयास करने लगे। भला ये सूर्य कैसे देख सकती थी, कैसे उसे सहन हो सकता था? देखा ये मेरी दासी का पुत्र ध्रुव जी महाराज की गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है, महाराज की गोद में बैठने का यत्न कर रहा है। तो उस छोटी रानी ने सूर्य ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके महाराज ध्रुव को झिझकोड़ते हुए कहा, दुष्ट तू मेरी दासी का पुत्र है, मेरी दासी का पुत्र है और इस गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है। अगर तुझे इसी गोद में बैठने का शौक है, इच्छा है, तमन्ना है तो एक काम कर कि तपसारात पुरुषम और गर्भत्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम, यदीक्षसि नृपाशनम। कहने लगी तू पहले वन चला जा, निर्जन वन में जाकर आदि पुरुष श्री नारायण की तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यावान गहेरणे। और जब तेरी तपस्या से वो भगवान तुझे दर्शन दे, तेरे सामने प्रकट हो, तो फिर तू उनसे वरदान मांगना और वरदान मांग करके जब तू मेरी कोख से जन्मेगा, मेरा पुत्र होगा, तब तो इस गोद का अधिकारी होगा, तभी इस गोद में बैठने की तेरी इच्छा पूर्ण होगी। यदि इच्छा सिंहासनम, अगर राजा के आसन में गोद में बैठने की इच्छा है, इसके लिए तो जाकर तपस्या कर। इस श्लोक का अर्थ हिंदी बांग्ला में यह है, क्या सूर्य कहती है महाराज ध्रुव से और
उद्दान पाठ से भी कहती है महाराज, ओ हो दासी के लड़की का, हे लक्ष्मी पति कैसा दिल है, हे लक्ष्मी पति कैसा दिल है, ओ मजदूरी के आँख मुड़े, क्या तू इस गोद के काबिल है। मजदूरी के आँख मुड़े, तू क्या इस गोद के काबिल है। क्या तू इस गोद के काबिल है, जिस गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है। कहने लगी, चल दूर खड़ा हो अली नीच, किसके मुकाबले आया है, तू किसके मुकाबले आया है। हाय अकल तुम्हारी कहाँ भूपर, जो सर पर गधा चढ़ाया है। अकल तुम्हारी कहाँ भूप, जो सर पे गधा चढ़ाया। महाराज जिसकोड़ने के बाद जैसे कोई काले नाग के फन पर जो लठ मार दे और अधमरा सा घायल सा लंबी लंबी सांसें ले, फुफकारे ले, ऐसे अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर महाराज ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेने लगे। आंखों से आंसू गिरने लगे। अश्रुबिंदु बहाते हुए महाराज ध्रुव अपनी माता के पास आया, अपनी माँ के पास। माँ ने देखा मेरा बेटा रोता हुआ आ रहा है, आंखों से बड़े बड़े मोटे जो पनारे जैसे आंसू निकल रहे हैं। जैसे रोते हुए अपने बेटे को माँ ने देखा, उठाया, आंखों से आंसू पोंछा, सर में हाथ फुलाया और अपनी गोद में बैठा लिया। छोटे से बच्चे को कहा गया है, माता धुआई गोद बैठारे और आंसू पोंछी मधु बचन उचारे। आंसू पोंछी मधु बचन उचारे, आंसू पोंछी मधु बचन उचारे। गोद में बैठा लिया बेटा, क्या हुआ? लेकिन महाराज ध्रुव रो तो रहे हैं, आंखों से अश्रुबिंदु तो झड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बताना नहीं चाहिए, कुछ बताना नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं ये कह दूंगी, अगर ये मैं कह दूंगा कि मेरी सौतेली माँ ने इनकार किया है, अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया, अगर ये बता दूंगा तो माता की निंदा हो जाएगी। भले सौतेली माँ है तो क्या हुआ, माता पिता की निंदा का दोष लगेगा, पाप लग जाएगा, जिस पाप के कारण मुझे नर्क जाना पड़ेगा, 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा, बड़े दुख उठाना पड़ेगा। अगर जरा सी निंदा कहीं माता पिता की वाणी से हो जाएगी तो बड़े दुख उठानी पड़ेगी। इसलिए रो रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। और सुनीति जानना चाहती है, कुछ नहीं कहूंगा तो निंदा का पाप है। सज्जनों, पुत्र मंदिर में जाए, संध्या गायत्री पूजा पाठ न करे, हवन न करे, सोमवार मंगलवार का व्रत न करे, कुछ नहीं, केवल अपने माता पिता की सेवा कर लेना है। सेवा से माता पिता प्रसन्न हो जाए तो उसको वो गति मिलती है जो एक जो परमहंस कैवल्य अवस्था प्राप्त वासुदेव मित्र सन्यासी को मिलती है। उस बेटे को वो गति मिलती है, न कभी गरीब होगा, न कभी अल्पायु में मरेगा, मोक्ष मिलेगा जो मरने के बाद
चारों पदार्थ जो धर्म ग्रंथों में कहे गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो उसकी मुट्ठी में बंद रहेंगे, बसीभूत रहेंगे। वो धर्मात्मा होगा, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करेगा, गरीब नहीं होगा, सारे संसार के सुख पाएगा। अंत में जब शरीर छोड़ेगा तो जो गति एक परिव्राट वासुदेव सन्यासी की होती है, वही गति उस बेटे की होगी। हमारे ऊपर बहुत दिन है, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, हम ऋणी हैं बहुत लोगों को। सारे ऋणों से मुक्त हो सकते हो, सारे ऋणों से मुक्ति पा सकते हो, लेकिन माता पिता का एक ऐसा ऋण है, ऐसा ऋण है। विश्व के इतिहास में कोई पुत्र माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, कोई भी पुत्र माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुआ। केवल एक ऐसे थे, एक ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, लेकिन ध्यान रखना वो कोई मनुष्य नहीं, वो भगवान के अवतार हैं। एक व्यक्ति ने तो कहा कि मैं अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो चुका हूँ, लेकिन अभी गुरुदेव का ऋण शेष है। वे थे भगवान श्री परशुराम। परशुराम ने तो कह दिया कि माता पिता ही शेष है। और बाकी श्रवण कुमार ही क्यों ना हो, शायद श्रवण कुमार